हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता चुका था, जिसका कोड था KCE 303। यानी मैं आपको बता दूं तो उसका कोड था KCE 303, यानी वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है ब्रांच तो फिर वो तो मैं उसका पहले बता चुका हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और आपका पेपर है जिसका कोड है KCE 303, तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका ब्रांच है, जिनका कोड है KME 302 फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले यूनिट वाइज, फिर उसके बाद लास्ट में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। पहले हम बात करते हैं यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस हैं। देखो, जो बता रहा हूँ उसको कम से कम उसको ज़रूर पढ़ के जाना है, और मैं होप करता हूँ कि आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे और आपके मार्क्स और आपके पेपर अच्छे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से आपको पढ़ना है उसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ये आपको पढ़ के जाना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसका विस्कोसिटी आपको पढ़ के जाना है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये भी आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद आता है, देखो 2 मीटर है, एक तो आता है वेंचुरी मीटर और दूसरा है बेंड मीटर। तो दोनों मीटर का या तो डिफरेंस पूछेगा या दोनों का अलग अलग से पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो आपको वेंचुरी मीटर और बेंड मीटर दोनों को अच्छे से देख लेना है। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेसिलेशन, ठीक है। सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन आपको अच्छे से देख लेना। सरफेस टेंशन भी इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है अलग अलग पूछ ले, दोनों को एक साथ पूछ सकता है। तो आप इसको दोनों को अच्छे से देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन वगैरह क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी और क्या होती है। उसके बाद बात आती है यूनिट 1 हो चुका। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और इसमें थोड़ा बड़ी यूनिट भी है। तो आपको इसमें जो बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। स्टडी एंड अनस्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड अनस्टडी जो कि आपको पूरा अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आने के ज़रूर चांसेस हैं। और उसके अलावा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये क्या होता है देख लेना आप, ठीक है। फिर आपका रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोस क्या होते हैं, यानी देखो फ्लोज में आपको 3 से 4 फ्लोज मिल जाएंगे, मैं भी बता दूंगा। पहले आप इसको जो है देख लेना कौन सा रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से देखना है। फिर आपको कंप्रेसिबिलिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल क्या होता है फ्लोज, यानी फ्लोज में मैं फिर बता रहा हूँ कम से कम हो सकता है 1 से 2 फ्लोज भी आपके आ जाए। तो या तो ये पूछ सकता है रोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लोज, या तो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, ठीक है। फिर आपका सोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लोज पूछ सकता है, सोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लोज। फिर आपका आता है क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लोज, यानी ये सारे काफ़ी जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। तो आपको इन सब को अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करके जाना है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लोज, ये भी पूछ सकता है। 3D एंड 1D फ्लोज क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3D एंड 1D फ्लोज आपको देखना है। बैकिंगम एंड पाई एल्गोरिथम, पाई एल्गोरिथम क्या होती है, बैकिंगम पाई थ्योरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि आपका इसमें जो थ्योरम केवल एक ही दिया हुआ है, तो बैकिंगम का थ्योरम पूछ सकता है, बैकिंगम पाई का थ्योरम। तो आपको इसमें बता दूं कम से कम आपको ये वाला तो देखना ही है, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। रोटेशनल इरोटेशनल फ्लोज और 2D एंड 3D एंड 1D फ्लोज और 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लोज। उसके अलावा बैकिंगम पाई थ्योरम भी आप एक बार देख लेना, हो सकता है अगर थ्योरम पूछे तो ये दे सकता है। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 3 की, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट नंबर 3 में आपको देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन लेमिनर फ्लोज थ्रू पाइप्स, क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लेमिनर फ्लो थ्रो पाइप्स। ये भी आप यानी आपको लेमिनर फ्लो जो है लेमिनर फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो थ्रो पाइप्स पूछ सकते हैं या फिर इसका फ्लो वगैरह पूछ सकते हैं। तो आप को इसको देख लेना इसका इक्वेशन, ठीक है। बात आती है क्योंकि ये लेमिनर जो है ये 2 यूनिट में रिपीटेड है, 2 और 3rd यूनिट में, तो इसको आपको देख लेना है। फिर होमोजीनियस टर्बुलेंस और टर्बाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले आपको होमोजीनियस देखना है इस 3rd यूनिट में, और आइसोट्रॉपिक भी आप देखना है, क्योंकि आइसोट्रॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है।
तो इसमें क्या क्या हो गया यूनिट थर्ड में, रिपीट करता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लेमिनर फ्लो थ्रो पाइप्स, होमोजीनियस टर्बुलेंस, क्या हो गया, होमोजीनियस टर्बुलेंस, फिर आइसोट्रोपिक साइफन, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट बाउंड्रीज लेयर, क्या है, टर्बुलेंट बाउंड्रीज लेयर, फिर आता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप मैग्नस इफेक्ट भी एक बार देख लेना। और पावर ट्रांसमिशन इससे भी पूछ सकता है, तो आपको एक पावर ट्रांसमिशन भी एक बार देख लेना है। ये हो गया। उसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वीडियो आपको पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ये जो बता रहा हूँ ये मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना, अपना सिलेबस मिला लेना, अगर मिलना मैच हो रहा है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं वहाँ दे दूँगा। यूनिट नंबर 4 में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस पढ़ना है। टर्बाइंस में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, और आपका इम्पल्स टर्बाइन भी पूछ सकता है, तो आप ये भी देख लेना। और पावर एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन क्या होता है, पावर एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, और उसके अलावा फॉरेंसिस एंड कपलान टर्बाइन। फिर आपका आता है सिलेक्शन ऑफ वाटर टर्बाइन। सिलेक्शन ऑफ वाटर टर्बाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप देख लेना सिलेक्शन ऑफ वाटर टर्बाइंस क्या होती है। ये हो गया यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ये भी इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम्स 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। एक तो आपका होगा वेक्टर डायग्राम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हो गया वेक्टर के साथ साथ वेक्टर वाला पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा इंडिकेटर डायग्राम, ये भी आपको पढ़ के जाना है। स्लिप देख लेना, स्लिप क्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। फिर आपका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक उसकी देखनी है, किसकी, यह है आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की कैरेक्टरिस्टिक, और जो है उसका पूरा जो इसमें मैंने बताया क्लासिफिकेशन और डायग्राम्स, वेक्टर डायग्राम्स, इंडिकेटर्स डायग्राम, 2 डायग्राम से कोई एक पूछ सकता है। और कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये होगी हमारी बात यूनिट वाइज। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं जिनके आने के चांसेस हैं। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बताऊंगा टॉपिक वाइज, फिर बताऊंगा 2 से 3 डेरिवेशन जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले। पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट आंसर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। देखो फ्लूइड्स से आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है। न्यूटन्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके अलावा आपको न्यूटन्स लॉ के साथ वेंचुरी एंड बेंड मीटर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप दोनों को देख लेना है। स्टेडी एंड अनस्टेडी क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोज क्या होता है, रोटेशनल फ्लोज। फिर आपका 2 and 3 डायमेंशनल फ्लोज, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लोज। फिर आपका 3D 1D फ्लोज, 3D 1D एंड 1D फ्लोज। बेकिंगम पाई थ्योरम भी आपको देख लेना है। लेमिनर फ्लोज क्या होता है, और आइसोट्रोपिक होमोजीनियस टर्बुलेंस, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस और टर्बुलेंस, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको साइफन भी देखना है साथ में, और उसके अलावा टर्बाइंस एंड इम्पल्स टर्बाइन, दोनों टर्बाइंस क्या होती है, इम्पल्स टर्बाइंस का इसमें अगर फिगर वगैरह बना है स्ट्रक्चर तो देख लेना। फिर आपका फॉरेंसिक एंड जो है कपलन टर्बाइंस क्या होती है। वेक्टर इंडिकेटर्स क्या होता है, वेक्टर इंडिकेटर्स डायग्राम क्या होता है, वेक्टर एंड इंडिकेटर दोनों का डायग्राम और उसका जो है इंट्रोडक्शन वगैरह आपको देखना है, ठीक है। स्लिप एक बार देख लेना आप, इंपॉर्टेंट नहीं बट एक बार देख लेना, क्या पता देते 2 नंबर में। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स देख सकते हैं आप क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। ये हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो डेरिवेशन टाइप यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो कि मैंने बनाया है। इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ पंप एंड टर्बाइन, इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ पंप एंड टर्बाइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एनालाइज सिंपल फ्लो सिचुएशन, एनालाइज सिंपल फ्लो सिचुएशन, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट नंबर 3 की कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ मास मोमेंटम एंड कंजर्वेशन लॉस एंड फ्लो क्या है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है लेकिन आपको देख लेना है। एप्लीकेशन ऑफ मास मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉस एंड फ्लूइड फ्लोज, कंजर्वेशन लॉस एंड फ्लूइड फ्लोज,
फ्लो, ठीक है, ये देख लेना है। उसके बाद बात आती है हमारी जो चौथा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसके आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर बात आती है लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, वेलोसिटी एंड प्रेशर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, तो आपको इसको देख लेना है। वेलोसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस इन वेरियस टाइप ऑफ सिंपल फ्लोज, वेलोसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस एंड इन वेरियस टाइप ऑफ सिंपल फ्लोज। उसके अलावा कोई डाउट हमें कमेंट करें। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर कोई डाउट है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, यूनिटी AKTU, ये हमारी आपको जितने भी सोशल मीडियाज़ लिंक हैं @ लगा के आप हमें कहीं भी उसमें मैसेज कर सकते हैं, यूनिटी AKTU, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, फेसबुक पे, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।